हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आप सभी का प्यारा चैनल फैंटम टेक्निकल्स। सो गाइस, बेसिकली आज मैं आपके लिए कोई कोडिंग का वीडियो नहीं लेके आया हूँ। हमने जावास्क्रिप्ट पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, बट मैंने सोचा कि आपको भी जो मैंने वीडियोस कराए हैं सी प्लस प्लस के और पाइथन के, पाइथन का तो ऑलरेडी मैंने एक यूनिवर्सिटी लेवल का मैंने एग्जाम दे रखा है आपको डी का, और वो मे बी शायद 2022 से लेके 2026 सेशन का है। तो जो लोग भी उस सेशन के बीच में आए हों, फ्रेशर्स हों, वो सब देख सकते हैं। पाइथन का 90 मार्क्स का पूरा वो एग्जाम था। मैंने उसका शॉर्ट भी बना रखा है और उसका ऐसी प्रेजेंटेशन रेडी करके भी मैंने आपको दिखा रखा है। सो गाइस, अब बेसिकली हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं। अब यहाँ पे गाइस, हम ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सी प्लस प्लस का एग्जाम देखेंगे, जो मैंने आपको लेक्चर्स करवाए सी प्लस प्लस के अंदर। आप इन्हें ट्राई करेंगे, यहाँ कुछ हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये। अब आप ये देखिए गाइस, पूरा ये यूनिक पेपर कोड आप चेक भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स का कंसेप्ट मैंने आपको नहीं करवाया। मे बी शायद मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो आपको करवा दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में ऐड करके सेकंड सेमेस्टर के अंदर एग्जाम हुआ था। और आप ये देख लीजिए, इसमें क्या है, इस सेक्शन है ना, हमेशा 90 मार्क्स के पेपर में आप याद रखें, जो डी का होता है स्पेशली, उसमें सेक्शन ए कंपलसरी होता है सारे क्वेश्चन। और जो सेक्शन बी होता है उसके अंदर सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 6 बेसिकली। तो ये आपको एनी 4 करने होते हैं इसके अंदर से, ठीक है। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार पेपर में का सेक्शन ए पार्ट के अंदर पूछा गया इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं। रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग इनलाइन फंक्शन। तो यहाँ पे फिर वो कोड आपको मिल जाएगा, 3 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन है। देन ये जो आपको दे रखा है, देन व्हाट विल द आउटपुट, जैसे मैंने आपको बताया था। आउटपुट को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना आता है, कैसा आउटपुट होना चाहिए इसका। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा कोडिंग के पेपर के अंदर ये आउटपुट वाला क्वेश्चन तो मैंडेटरी आता ही आता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये भी सेम कोड्स हैं, तो इनसे ही पूछा जाएगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे आते हैं, देखिए एक प्रोग्राम आपको लिखना है जो कीबोर्ड से एंटर लेगा और डिस्प्ले करेगा एसका वैल्यू उसकी। इसका ही प्रोग्राम होती है। कुछ चीज़ें गाइस जो होती है ना कोड, ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है इसको। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको सब आता ही है। कुछ चीज़ें जो होती है ना कोडिंग के अंदर, आपको 100% कभी नहीं आ सकती, तो उसके ऊपर जस्ट एक क्वेश्चन कराना होता है जिससे आपको बेस बन जाए। और उसके बाद जो ढांचा खड़ा होगा, स्ट्रक्चर, वो आप अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्लास का था, तो मैंने आपको कहा कि मैंने ऊप से कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं कराया। लेकिन फंक्शन का जो था गाइस, फंक्शन थोड़ा बहुत ईजी था। जैसे इंट मेन लिखते हैं, वैसे ही वॉइड करके भी लिख लेते हैं, वॉइड करके भी और इंट करके भी लिख लेते हैं फंक्शन। तो ये बेसिकली हो जाएगा स्वैप टू नंबर यूजिंग पॉइंटेड एट टाइप पैरामीटर। अब यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक वेरिएबल ले लेंगे, फिर उसको इक्वल टू टेम्प कर देंगे, और देन फिर उस टेम्प को इक्वल टू कर देंगे बी के। ऐसे करके यहाँ पे नहीं चलेगा इस, यहाँ पे आपको पॉइंटेड डाटा टाइप यानी पॉइंटर का यूज करते हुए करना है इसको। इसके अंदर बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू वाला एक टॉपिक होता है, वो होता है। तो ये सब टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं जो आप एक ही वीडियो के अंदर अपने आप खत्म कर लोगे। ठीक है। सो अब बाकी जो है ये कोड आपको मेन समझ में आ रहा हो क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, फिर उसका आउटपुट प्रिंट करना है। फिर सेक्शन बी में आते हैं। फिर यहाँ पे कि एक आपको फाइल रीड करनी है। तो ये जो फाइल हैंडलिंग होती है पाइथन के अंदर जो थी, वही सेम इसके अंदर सी प्लस प्लस भी है। तो उसके अंदर भी मैंने वो करवाया नहीं आपको। ठीक है, मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसे नहीं करवाई, मैंने मेन आपको जो लूप्स और बाकी चीज़ कंसेप्ट करा है। बिकॉज जो क्लास है इन सब है, इसमें बेसिकली सिंटैक्स करना होता है। बाकी जो है सारा काम अंदर का लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट से करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरा पेपर है। ये यहाँ पे 14-15 और बीच में यहाँ पे गाइस एक पेज था, वो मिसिंग था, तो मैंने उसे पता नहीं कहाँ गया, वो मिल नहीं रहा है। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं। और ये देखिए मैंने आपको जो पैटर्न के प्रॉब्लम्स कराया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। ये देखिए 6 मार्कर पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने आपको पैटर्न प्रॉब्लम्स करा रखे हैं। यहाँ पे क्या है कि एक एरिया प्रिंट करो स्क्वायर का और सर्कल का यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ये भी थोड़ा सा मतलब आपको कोड तो समझ में आ ही जाएगा कैसे करना है इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर और सर्कल का। फिर फंक्शन ओवरलोडिंग आप टॉपिक देख लेंगे। देन फिर क्लास का अब बस आप इतना याद रखिएगा, जो मैंने देखा अपने पेपर के अंदर, कि ना गाइस इसमें थ्योरी आपसे पूछी नहीं जाएगी, इसमें आपसे ज़्यादा कोड पूछे जाएंगे और क्लास इन ऊप्स का कंसेप्ट जो होगा वो मेन होगा। तो ये आए, और ये है आपका यहाँ पे दूसरा जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये भी देखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको करना पड़ेगा। फंक्शन अपर ट्रायंगुलर दैट एक्सेप्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ऑर्डर एन एज एन इनपुट आर्गुमेंट, यानी कुछ इनपुट लेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, वो लेगा कुछ इनपुट्स। देन फंक्शन कन्वर्ट करेगा मैट्रिक्स ए को टू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय असाइनिंग 0 टू ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल। ऐसे करके ये आपको बता भी रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स बेसिकली होता है। ठीक है गाइस। सो गाइस, मैंने इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखा है और आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके। मैंने हर पेज पे आपको रोका है। और अभी मैं मे बी थोड़ी सी देर में शायद आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी फॉर कंप्यूटिंग का भी डाल देता हूँ, तो जो ड्यू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सफिशिएंट रहेगा पढ़ने के लिए। उनको आइडिया हो जाएगा किस हिसाब से पेपर आता है। और प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। और उसको न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन का भी है मेरे पास, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।